उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, जिसे हमने पिछली वीडियो में डिटेल में समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी के आ जाने से मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स लोग खुश नहीं है, वो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। तो इस वीडियो में ना आज हम यही समझेंगे कि उत्तराखंड में यूसीसी के आ जाने से मुस्लिम कम्युनिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें कोई ऐसा कानून स्वीकार्य नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन शरीयत से नहीं। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि किसी भी धर्म को मानने वाला अपने धार्मिक कार्यों में किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो कहते हैं कि जब आपने ट्राइबल कम्युनिटी को इसमें छूट दी है तो आर्टिकल 25 और 26 के तहत हमें भी हमारे धर्म को मानने की आजादी मिलनी चाहिए। ये तो सीधा सीधा हमारी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो गया। वही AIMIM के लीडर ओवैसी का भी कहना है कि ये एक टूल है, भारतीय जनता पार्टी अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चला रही है और वो इलेक्शन से पहले इसलिए इसे लेकर आई है ताकि उन्हें वोट मिल सके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन सईद कासिम रसूल इलियास का कहना है कि वो यूसीसी के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारे देश के डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, भाषा और डाइवर्सिटी पर अटैक करती है। हमने अब ये तो देख लिया कि यूसीसी के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स का क्या कहना है। अब हम ये देखेंगे कि यूसीसी के आ जाने पर क्या चेंज आ जाएगा। तो देखो, शादी की उम्र लड़कियों के लिए इसमें 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल डिसाइड की गई है। वहीं अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ देखें तो उसमें प्यूबर्टी की एज को लड़कियों की शादी की उम्र माना गया। इसका मतलब एक चेंज तो ये हो जाएगा कि अब आप लड़कियों की प्यूबर्टी की एज में शादी नहीं कर पाओगे। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे देश में पॉक्सो एक्ट है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, जिसके अकॉर्डिंग भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों की जो एज डिसाइड है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हालिया फैसले को एक मिसाल के रूप में मानने से रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम लड़कियां 15 साल की उम्र में प्यूबर्टी प्राप्त करने के बाद शादी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट NCPCR के इस आर्ग्यूमेंट का रिव्यू करने के लिए सहमत हुआ कि कोई व्यक्तिगत या धार्मिक अधिकार क्रिमिनल लॉज के जनादेश को खत्म नहीं कर सकता है। और आपको ये भी याद होगा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मुस्लिम महिलाओं की शादी की मिनिमम एज बढ़ाकर अन्य धर्मों के बराबर करने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए भी कहा था। और अगर ना अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चले तो भारत में शादी की मिनिमम एज पहली बार शारदा अधिनियम 1929 नामक कानून द्वारा डिसाइड की गई थी। फिर इसका नाम बदलकर बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 कर दिया गया। फिर इसमें संशोधन करके 1978 में शादी के लिए लड़कियों की मिनिमम एज 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल कर दी गई थी। और अभी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में वही बनी हुई है। हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 शादी के लिए लड़की की मिनिमम एज 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष डिसाइड है। इस्लाम में तो हमने अभी देख ही लिया था कि प्यूबर्टी को लड़कियों की शादी की एज माना गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी एज 18 साल और 21 साल ही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हिंदुओं में भी अभी भी चाइल्ड मैरिज होती है। अगर हम ना चाइल्ड मैरिज को लेके NFHS का डेटा देखें तो NFHS मीन्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अगर आप यहाँ देखें तो NFHS 3 और 4 के कंपेयर में NFHS 5 में जिन लड़कियों की एज 18 साल से कम है उनकी मैरिज में गिरावट आई है, यानी कि चाइल्ड मैरिज में कमी देखने को मिल रही है। इसमें आप अर्बन रूरल के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। वहीं अगर हम धर्मों के हिसाब से चाइल्ड मैरिज को देखें तो आप देख सकते हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या अन्य हो, सभी में चाइल्ड मैरिज में गिरावट देखने को मिल रही है और ये कास्ट के अकॉर्डिंग है। वहीं अगर हम चाइल्ड मैरिज को राज्यों के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ भी बहुत से स्टेट्स में गिरावट देखने को मिली है। 40% से अबव चाइल्ड मैरिज बिहार, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में होती है। तो अब चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाने के बाद में सभी के लिए शादी की एज सेम होगी, यानी लड़कियों के लिए वही 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल रहेगी। इसमें ना पॉलीगमी और बिगमी को भी प्रोहिबिट किया गया है। इसका सेक्शन 4 कहता है कि शादी के समय मेल या फीमेल दोनों में से किसी का कोई भी जीवित स्पाउस नहीं होना चाहिए। मतलब कि अब आप से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे और ऐसा करना तभी पॉसिबल होगा जब या तो आपका तलाक हो गया हो और या फिर आपके स्पाउस की डेथ हो गई हो। जबकि हम जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग 4 शादी करना तक अलाउ है। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाने के बाद में अब ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम पॉलीगमी को लेकर NFHS का डेटा देखें तो आप देख सकते हैं कि ये रिलीजन के अकॉर्डिंग है। यहाँ मुस्लिम्स में भी गिरावट देखने को मिली है और हिंदुओं में भी। ये क्रिश्चियन का है, ये सिख, बुद्धिस्ट और ये ST का डेटा है। यानी कि आपने देखा कि भारत में सभी धर्मों में पॉलीगमी देखने को मिल रही है। NFHS 5 का जो सैंपल है वो लगभग 6.1 लाख हाउस होल्ड पर लिया गया है, जो कि भारत की जनसंख्या का 1% से भी कम हिस्सा है। NFHS 5 बताता है कि जिन महिलाओं ने यह बताया कि उनके हस्बैंड की दूसरी वाइफ भी है, तो वो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन में 2.1% है, फिर मुस्लिम्स 1.9% है और फिर हिंदुओं में 1.3% है। वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सबसे ज्यादा 2.4% है।
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पॉलीगमी को गैर कानूनी घोषित किया गया है। वहीं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इंटर रिलीजियस मैरिज करने की तो परमिशन देता है, लेकिन ये भी पॉलीगमी पर रोक लगाता है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट यानी शरीयत की धाराएं भारत के मुसलमानों पर भी लागू होती हैं। मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग पॉलीगमी बैन नहीं है, क्योंकि वहां पर इसे एक धार्मिक प्रथा के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाने के बाद में पॉलीगमी और बिगमी दोनों ही गैर कानूनी है। बिना नाम लिए निकाह हलाला जैसी प्रैक्टिस को गैर कानूनी अनाउंस किया गया है। अब आपने विवाह किसी भी धार्मिक प्रथा से किया हो, लेकिन तलाक आपका न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। इसका सेक्शन 30 कहता है कि तलाक के बाद में दोबारा शादी किसी भी शर्त के आधार पर नहीं की जा सकती है। सेक्शन 32 कहता है इस प्रकार की किसी भी शर्त के लिए आपको मजबूर करना, प्रेरित करना, रुखसाना ये भी एक क्राइम है और ऐसा करने पर 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना देना होगा। अब आपने नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे हलाला शब्द का जिक्र किया है, तो अब ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, मुझे भी इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, मैंने इसे सर्च किया तो मुझे ना अलग अलग चीजें जो है वो देखने को मिली। इसे ना आप यूं समझिए, ए और बी दोनों पति पत्नी हैं। अब किसी कारणवश इन दोनों के बीच में झगड़ा होकर तलाक हो जाता है। अब कुछ टाइम के बाद में दोनों को लगता है कि हमें दोबारा निकाह कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उसकी जो वाइफ है वो किसी दूसरे शख्स से निकाह करे, फिर वो दोनों पति पत्नी की तरह रहे, फिर वो व्यक्ति उसको तलाक दे, तब जाकर वो अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर पाएगी। तो हमने जो न्यूज के अंदर, सीरियल्स के अंदर, मूवीज के अंदर जो देखा है उसमें इसी प्रकार का दिखाया जाता है हलाला को। अब अपना ये वाली वीडियो देखिए। लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं। 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नए वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते हैं कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी नहीं बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। अब इस वीडियो में इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल अलग है। देखो, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी जब मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि कुरान के अंदर कहीं भी हलाला शब्द का जिक्र नहीं है। ये कुरान की आयत है जिसमें लिखा है कि 2 तलाकों के पश्चात फिर यदि वह उसे तलाक दे दे तो इसके पश्चात वह उसके लिए वैध न होगी जब तक कि वह उसके अतिरिक्त किसी दूसरे पति से निकाह न कर ले। अतः यदि वह उसे तलाक दे दे तो फिर उन दोनों के लिए एक दूसरे को पलट आने में कोई गुनाह ना होगा। यदि वे समझते हैं कि अल्लाह की सीमाओं पर कायम रह सकते हैं और ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं जिन्हें वह उन लोगों के लिए बयान कर रहा है जो जानना चाहते हो। ये कुछ और रेफरेंसेज हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके इन्हें पढ़ सकते हैं। और आपको पता है अप्रैल 2017 में बीबीसी ने एक न्यूज आर्टिकल में बताया था यूके में निकाह हलाला के नाम पर कई ऑनलाइन सेवाएं अवेलेबल है जो महिलाओं का सोशल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ये सर्विसेज महिलाओं को पैसों के बदले में एक आदमी देते हैं जो उसे निकाह करे और फिजिकल रिलेशनशिप रखे और फिर उसे तलाक दे। वहीं 2016 में इंडिया टुडे ने भी एक्सपोज किया था कि निकाह हलाला के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है। हाउ मौलवीज टेक मनी फॉर वन नाइट स्टैंड विद डाइवोर्स्ड वुमेन ट्राइंग टू सेव मैरिज। ये रिलीजियस स्कॉलर्स डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन से वन नाइट स्टैंड के लिए पैसे चार्ज करते हैं और ये चार्ज 20,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक होता है। लेकिन अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाने के बाद में ये सब चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। फिर मैं चली भी जाऊं तो क्या फायदा, फिर हलाला करके मुझे छोड़ दे, फिर हलाला क्या हो। हमें तो हम क्या वैश्याएं जो हम हलाला पे रहेंगे, क्या हमारी इज्जत नहीं है जरा बहुत। अब संपत्ति पर किसका उत्तराधिकार होगा? यूसीसी में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो 1/3 वाला क्लोज था वो हटा दिया गया है। अब संपत्ति पर पहला अधिकार बच्चों, उसकी वाइफ और पेरेंट्स का होगा। अगर वो नहीं है तो फिर भाई बहन, भतीजा भतीजे और ग्रैंड पेरेंट्स का होगा। और अगर वो भी नहीं है तो फिर उसकी जो सबसे करीबी है उसका उस संपत्ति पर उत्तराधिकार होगा। देखो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसे ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको पता हुआ कि भारत में पहले सती प्रथा थी, लेकिन अब ये नहीं है। तो देखो, अगर हम उस समय कहते कि नहीं हम सती प्रथा खत्म नहीं करेंगे, ये तो हमारा कस्टम है, ये तो शुरू से चला आ रहा है, हम इसे रखेंगे, तो क्या ये सही बात है? मुझे बता दीजिए कि ऐसा कोई भी देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा जहां पर महिलाओं का सम्मान ही ना हो। तो ऐसे कोई भी कस्टम या जहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, हमें वो कस्टम खत्म कर देने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, इस पर आपकी क्या राय है मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।